बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम वैसे भी अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जो स्टूडेंट्स साथ साथ काम कर रही हैं वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और जिन स्टूडेंट्स का अभी पिछला काम ही रहता है वो पहले प्रीवियस काम कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर्स को अटेंड करें। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ़र्दर स्टडी के लिए, इसलिए ये बेसिक है, अच्छे से समझिएगा ताकि आपको हायर क्लासेस में जाके बेसिक्स जो है वो आती हों अच्छे से। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्दर आईटी फील्ड में जाना है, मैथ फील्ड में आना है या फिज़िक्स फील्ड में आना है, वो इस टॉपिक को अच्छे से समझें, ठीक है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। आर्बिट्ररी को फंक्शन लेट करते हैं हम, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताती हूँ। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर अभी आपने इससे प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं जिसमें आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ बनाई, यानी ये रिज़ल्ट्स आप एक्स की जगह पुट करते थे और एफ ऑफ एक्स आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देता था। और किसी दफ़ा आपने x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन की वैल्यू चेक की है। तो ये क्या वैल्यूज़ थी? ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी जो हम अपने x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है। लेकिन अब इसी डेफिनेशन से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे लिमिट की डेफिनेशन को लेके। अब लिमिट की डेफिनेशन इस वैल्यू से, इस एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो क्या होती है? वो मेरे पास अप्रोचेस डेफिनेशन में आती है। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि वो एग्जैक्ट नहीं है बल्कि वो वहाँ तक पहुँच रही है। यानी अब इस डेफिनेशन को हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो x है मेरे पास, इसकी वैल्यू a तक अप्रोच कर रही है, यानी ए तक पहुंच रही है लेकिन ए है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू से इतना सा डिफरेंस है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ अप्रोचेस की बात, या इसको टेंड्स टू भी हम कह सकते हैं, एक्स टेंड्स टू। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है ये ए से थोड़ा सा या तो पीछे है, यानी ये एग्जैक्ट अगर ए नंबर है मेरे पास तो एक्स की वैल्यू अप्रोचिंग का मतलब ये है कि या तो ए, ये जो अप्रोचिंग वैल्यू है ये ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है या फिर ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंस है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग नंबर यहाँ ऐड हो रहा है, या फिर इसमें से 0 पॉइंट समथिंग नंबर जो है वो इसमें से माइनस हो रहा है, यानी ये इस तरह का एक इमेज है हमारे पास। ओके, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं लिमिट को ही। लिमिट के लिए अब न्यूमेरिक नंबर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ एक्स अप्रोच कर रहा है यहाँ पर मेरे पास 1 को, ठीक है। तो एक्चुअली अप्रोच अब कर रहा है 1 को, तो ये 1 नहीं है नंबर हमारे पास, बल्कि ये थोड़ा सा इससे कम है। तो 1 से थोड़ा सा कम नंबर मैं बनाती हूँ 0.998, या फिर ये अप्रोच करते हुए 1 के करीब करीब जो पहुंच रहा है ये इज़ इक्वल टू है 1.0001, ठीक है। ये देखें स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट्स हैं लेकिन ये अप्रोच टू है 1 के करीब। तो हम अब इस लिमिट को अपने फंक्शन में कैसे पुट करेंगे उसके हवाले से भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को, अप्रोचिंग वे को आपने पहले अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मज़ीद भी कोई पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, आपने वीडियो देखी पूरी, तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है जी। तो अब हम स्टूडेंट्स आपकी बुक पर आ गए हैं जिसमें तमाम आपकी डेफिनेशंस और कुछ और एग्जांपल्स गिवन होंगी। तो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स पे समझा दिए हैं, कुछ मज़ीद भी पॉइंट्स आएंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ साथ समझा दूँगी, ठीक है। और आप इन वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स से शेयर किया करें ताकि इस टाइम पीरियड में उन तक भी लेक्चर्स पहुँचें और वो भी अपनी स्टडी जो है वो घर बैठे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो बात को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात यह है कि आपने अपने नोट्स कंप्लीट रखने हैं।
ओके जी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। और अब आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कुछ डेफिनेशन है। सपोज अ वेरिएबल एक्स assumes in succession a series of values s, यानी ये हमारे पास एक सीरीज़ आ रही है। सीरीज़ वो होती है हमारे पास जिसमें कोई टर्म मुश्तरक होती है, कॉमन होती है, और वो उस कॉमन टर्म से सीरीज़ का नेक्स्ट एलिमेंट बनता है। जैसे देखें, 1 के बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2, और 1/2 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1/4, और 1/4 को 1/2 से, यानी 1/2 से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म्स जो है वो आती जा रही हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक सीरीज़ है। एक्चुअल में आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वो आपको कैसे बताना चाह रहे हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट को, वो मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक लिमिट की बात है वो आपको मैंने नोट पे बता दी। अब इसकी सक्सेशन जो है वो आप यहाँ से देख लें। ओके, अब इस तमाम सीरीज़ को ये पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये अप टू सोन आगे से आगे नेक्स्ट टर्म जाती जा रही है। एक वक्त आएगा कि हमारे पास जो nth टर्म बनेगी वो आएगी 2 की पावर n। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1, यहाँ क्या है 2 की पावर 2, यानी ये पावर्स ही इंक्रीज होती जा रही हैं। 2 क्यूब, ये 2 4, राइट। तो अब ये मेरे पास पावर आ गई इंक्रीज होते हुए n, राइट। ये अब इसकी nth टर्म है, ये हम इसको nth टर्म भी कह सकते हैं। जैसे आपने अपने फर्स्ट ईयर बुक में nth टर्म फाइंड आउट करना सीखी, ये थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आप ले लें कि ये वही चीज़ आ रही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिट, तो वी नोटिस दैट x इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। स्मॉलर स्मॉलर कैसे, ये देखें, पहले 1 है, फिर 1/2 है, तो 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5, फिर ये क्या आ गया 1/2 स्क्वायर, यानी 1/4, 1/4 किसके इक्वल होता है 0.25, यानी ये सक्सेशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही है। यानी जैसे ही पावर इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास नंबर एक्चुअली छोटा होता जा रहा है। पावर इंक्रीज हो रही है, नंबर छोटा हो रहा है। एंड कैन बी मेड as small as we please by the taking n sufficiently large, यानी हम जैसे ही n ज़्यादा लंबा लेंगे हमारे पास टर्म छोटी हो जाएगी। The unending decreasing of x is symbolically written as x approach 0, यानी ये हमारे पास जो सक्सेसिवली टर्म्स छोटी छोटी होती जा रही हैं। और बुक वालों के कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि एक वक़्त आएगा जब ये हमारे पास छोटी छोटी होती होती ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेशन कहने का मतलब ये है कि एक्स को हम अगर इससे रिप्रेजेंट करें, इस टर्म को अगर हम एक्स के इक्वल करें यहाँ पर, तो देखें जब हम n को लार्जर यानी बहुत बड़ा 1000 या 10,000 टाइम्स ले लें पावर को, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉलर नंबर आ जाएगा। कितना स्मॉलर आएगा 0.00000 समथिंग 1 आ जाएगा, कुछ इस तरह से, या 1 2 भी आ सकता है, यानी कोई नंबर आ सकता है। लेकिन जो हमारे पास इतना छोटा है कि हम उसे ज़ीरो ही कह देते हैं। ठीक है, हम देखें बार बार इतनी लंबी नोटेशन ऐसे 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 नहीं लिख सकते, तो हम उसे ज़ीरो ही कह लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं कि वी कंसीडर इट एज एक्स अप्रोच ज़ीरो एंड इज़ रीड एज एक्स अप्रोच ज़ीरो और एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का यही मकसद है कि आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ परेशान ना करें। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने नोट पे दे दिया था कि अप्रोच टू ज़ीरो इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वल टू ज़ीरो और अप्रोच टू ज़ीरो का क्या मतलब है। ठीक है, नोट में से फर्स्ट पॉइंट है एक्स अप्रोच ज़ीरो मीन्स दैट एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो। और एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एक्स इज़ एक्चुअली ज़ीरो, कि एक्स एग्जैक्ट नंबर ही ज़ीरो है, वो कोई करीब तरीन नंबर नहीं है। ओके जी, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोच इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी हमारे पास होता है अनडिफाइंड रिजल्ट, या अनडिफाइंड के साथ साथ देखिए जब हम नेचुरल नंबर्स का सेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 1 2 3 अप टू सोन। तो ये जो अप टू सोन वाला केस है ना, हम इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी कि ये अप टू सोन जा रहा है और ये जा ही जा रहा है। ये जो लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है हमने, वो भी हम इन्फिनिटी केस में करते हैं। सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम in succession a series of values as 1 10 100 1000 up to so on, और इसी सक्सेशन को ये देखें पावर में चेंज कर लिया। हम इन्फिनिटी केस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट एक्स इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज एन इंक्रीजेज, यानी ये देखें जैसे जैसे हमारी टर्म इन बढ़ती जा रही हैं एन की पावर भी बढ़ती जा रही है। तो कहने का यही मतलब है कि जैसे एन की पावर बड़ी होगी हमारी टर्म भी बड़ी हो जाएगी, और इस nth टर्म को एक्स के इक्वल यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड कैन बी मेड एज लार्जर एज वी प्लीज बाय टेकिंग एन सफिशेंटली लार्ज। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ एक्स इज सिम्बोलिकली रिटन एज एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ जा रहा है हमारा ये एन पावर वाला सारा सारी टोटल टर्म बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। एंड इज रिटर्न एज एक्स अप्रोच इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट अब हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट ले लिया लिमिट का और इन्फिनिटी का भी ले लिया। अब ए एनी आर्बिटरी कुछ कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोच ए, सारी चीज़ें मेरी कोशिश है मैं आपको डिटेल से बताऊं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। अक्सर बच्चे क्वेश्चंस तो कर लेते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट उनका मैंने नोट किया कि वीक रहता है, इसलिए मुझे ज़रा डिटेल से बताना पड़ रहा है ये सारा। सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज एक्स अप्रोच ए विच मीन्स दैट एक्स इज़ सफिशेंटली क्लोज टू, यानी ये क्लोज टू है नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। सफिशेंटली क्लोज टू करीब तरीन है ये, बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ए, यानी ए से डिफरेंट है लेकिन उससे ये करीब तरीन है। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, राइट का मतलब है कि ए से कुछ बड़ा नंबर है, ये कुछ बड़ा, और लेफ़्ट का मतलब है कि कुछ छोटा नंबर है, यानी ये कोई ना कोई टर्म इसमें से माइनस करेंगे तो वो लेफ़्ट में चली जाएगी। ये यहाँ पर ये बता भी दिया ये वाला। बी बिकम स्मॉलर एंड द स्मॉलर एज वी प्लीज एक्स बट एक्स माइनस ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो नहीं 0.0 समथिंग कुछ नंबर आ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच। कंसीडर किया कि ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब, राइट। अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन के लिए डोमेन और रेंज ये बता दी कि डोमेन ऑब्वियसली ऑल रियल नंबर्स हैं, तो डोमेन से ही हम फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ एग्जैक्टली लिमिट के लिए सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो ये देखें हमारे पास, और ये नंबर हमें दे दिया एक्स अप्रोचेस टू, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है टू को लेकिन ये एग्जैक्टली टू नहीं है। तो यहाँ पर इस टेबल को देखें आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये the table values of f of x for different values of x as x approach to from left का मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर, and right as shown below, ये फ्रॉम लेफ्ट ये फ्रॉम राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें बच्चों ये मेरे पास एग्जैक्टली 2 तो नहीं है लेकिन 2 के करीब वालों नंबर का मैंने ये टेबल बना लिया। ये देखें ये 2 पॉइंट समथिंग से ये बैकवर्ड जा रहा है, ये नीचे की तरफ नंबर जा रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है, ये अप्रोचिंग नंबर्स हैं, ये सारे 2 को अप्रोचिंग नंबर्स हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड। और ये क्या नंबर है, ये वो नंबर्स हैं जो 2 को अप्रोच कर रही हैं बट फ्रॉम राइट साइड, राइट।
अब ये देखें, अगर मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूँ, आप लोग कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर से चेक करें, तो ये नियर अबाउट 8.00 सम नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर नॉर्मल करने लगें, बाय हैंड कैलकुलेट करें, तो ये हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक्स क्यूब फाइंड करना, और वो भी इतने बड़े नंबर का क्यूब, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके लिए, ठीक है। और इसी तरह अगर इस नंबर का भी क्यूब फाइंड आउट करना पड़े तब भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं, हम इसका रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं कि हम एक्स अप्रोच 2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू रखें कि वो हमारे पास एग्जैक्ट अप्रोचिंग वैल्यू आ जाए। तो ये देखें, ये 1.99 पे क्या रिज़ल्ट है, ये कैलकुलेटर से ड्राइव की गई हैं वैल्यूज़, ये आ गई हमारे पास, इसका रिज़ल्ट आ गया और ये इसका रिज़ल्ट आ गया। आप सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ को देखें, ये क्योंकि 2 के ज़्यादा करीब तरीन है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करें, इन दोनों को राउंड ऑफ करें, तो क्या नंबर आएगा? ऑब्वियसली 8 नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 8 के करीब तरीन का रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम इतनी सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एज एक्स अप्रोच टू, एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा 8 को, और इस सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की जगह पर यही एक्चुअल 2 ही पुट करके अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और वर्क अपना जो है ना वो जल्दी जल्दी कवर अप करें, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की ये टेक्निक बता दी कि जब भी आपने लिमिट किसी फंक्शन में फाइंड आउट करनी है, तो आपने वही लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर देनी है और आपका वो आंसर आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की, ये आपने अच्छे से याद भी कर लेनी है। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल मीन डोमेन, ठीक है, राइट। ओपन इंटरवल वो है जो डोमेन है हमारे फंक्शन की, नियर द नंबर ए, ओके जी, ए के करीब तरीन वाले नंबर की तमाम डोमेन, नीड नॉट टू बी ए, यानी ए उसमें होना ज़रूरी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा हिंट दिया है ऊपर, और ये यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है। इफ़ एक्स अप्रोच ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोच अ स्पेसिफिक नंबर एल, then L is called the limit of the function f of x as x approach a. Symbolically, it is written as this: read as limit of f as x approach a is L. और ये आपने यहाँ तक ये डेफिनेशन जो है वो आपने याद भी रखनी है। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड थेरम्स हैं, तो थेरम्स आपको नोट पे समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। एक छोटी सी बात ये आपने नोट रखनी है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट ए पॉइंट पे है एल, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं ये भी हमारे पास, और जी की लिमिट आ रही है हमारे पास एम एट द पॉइंट ए। लिमिट एट x approach a f of x is equal to L. L is some number. Limit x approach a g of x is equal to m. ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, ठीक है। अब इसका फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों तो तब हम उनकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट अगर तो हमारे पास सेम पॉइंट ए पर ही फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। कोई से भी फंक्शंस होंगे तो आपने इसी डेफिनेशन से अपने फंक्शंस की एडिशन को सेपरेट करना है। और अब ये देखें, ये हमें किस तरह गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है एल, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें एम, ये एल
और ये प्लस में m आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं मैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट एक्स अप्रोच 1। तो मैं क्या करूँगी, इसकी लिमिट को सेपरेटली अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगी। और ये आ गई वैल्यू मेरे पास। लेट्स सपोज इसका रिज़ल्ट आएगा मेरे पास एल और लेट्स सपोज इसका रिज़ल्ट आएगा मेरे पास एम। तो पूरी कैलकुलेशन करते हैं, 1 आ जाएगा एक्स की जगह पर, सो ये आ गया और ये मेरे पास आ गया 1 + 1 = 2, राइट। यानी दोनों के लिमिट्स को हमने सम कर दिया तो ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर आ गया। ओके, अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन केस को डिस्कस करते हैं। लिमिट है एक्स अप्रोच ए। ये अब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अब इनकी किस तरह से लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम। सिंपल उसी डेफिनेशन से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की लिमिट किसके इक्वल थी, एल, और जी की एम। यानी दोनों के आंसर्स यानी लिमिट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक कैलकुलेशन करते हैं हम। लिमिट के लिए फंक्शन मैंने लिया यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को और फंक्शन है मेरे पास x+5। माइनस में लेना है हमने तो ये दरमियान में स्किप करके ये मैं माइनस लगा दिया। अब लिमिट अंदर अप्लाई होगी पहले ब्रैकेट के अंदर। तो x की जगह पर 1 आ गया, -5। कांस्टेंट नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल पर अप्लाई होगी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया -4। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड थ्योरम, जिसमें लिमिट अप्लाई होगी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ भी। k इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि लिमिट कभी भी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी। सो कांस्टेंट लिमिट के पीछे चला जाएगा और लिमिट अप्लाई होगी हमारे पास हमारे फंक्शन पे। सो ये क्या आंसर देगा हमें, एल। सो के एल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू कांस्टेंट इज़ आवर आंसर। अब इसी तरह इसके लिए सॉल्व करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, 3 क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये लिमिट की बैक साइड पे चली जाएगी। अब x की जगह पर आ जाएगा 2, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी और ये 6 आंसर आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमारा टोटल आंसर होगा, राइट। अब हम ट्राई करते हैं थ्योरम 4। या आप लोग नोटबुक्स में साथ साथ लिखते जाइएगा। तो लिमिट मेरे पास अब है थ्योरम 4 में मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम, जिसमें दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह से लिमिट फाइंड करोगे। आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाना है। ये डॉट प्रोडक्ट
ये आ गया मेरे पास L और G की लिमिट आ गई M, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही मेरे पास इक्वल होगी लिमिट्स के आंसर के। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, x अप्रोच कर रहा है 1 को और एक फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर x और दूसरा फंक्शन है मेरे पास x+1। तो ये देखें, ये दो फंक्शन हैं और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन पे लिमिट सेपरेट करनी है। अब दोनों फंक्शन पे लिमिट आपने अप्लाई कर देनी है। इज इक्वल टू 2 और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, राइट। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास हमारा थ्योरम है डिवीजन थ्योरम। तो डिवीजन थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच a f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो लिमिट इसमें भी आपने क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन के लिए लिमिट आपने ऊपर अप्लाई करनी है और नीचे वाले फंक्शन के लिए आपने लिमिट नीचे अप्लाई करनी है। ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट क्या है L और नीचे वाले की हमने लेट की हुई है स्टार्टिंग में M। इसका मतलब है अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी लिमिट्स भी डिवाइड होंगी। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी करते हैं। लिमिट ऊपर भी अप्लाई करवाएंगे और नीचे भी। टू मैंने सब्स्टिट्यूट किया ऊपर तो 2+4 और नीचे सब्स्टिट्यूट किया तो 2+1। तो रिज़ल्ट आ गया मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 3 और कैंसलेशन से आंसर आया मेरे पास टोटल 2, राइट। ऐसे हमने फाइंड करना है किसी भी डिवीजन मेथड को। अब हमारे पास लास्ट थ्योरम है जिसमें अगर किसी फंक्शन की कुछ पावर हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने लिमिट को पावर के अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करना है, क्योंकि पावर भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। सो अंदर वाली लिमिट क्या हमने लेट की हुई है L, सो ये L की पावर n हो गई, यानी किसी भी फंक्शन की पावर है तो उसकी एक्चुअल लिमिट की पावर अप्लाई कर देंगे तो वही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन होगा। एक छोटी सी एग्जांपल ये देखें, x+1 और ये इसका मैंने अप्लाई कर दिया ऊपर क्यूब। लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जाके अप्लाई होगी और ये आ गया मेरे पास 2+1 और ये इसका स्क्वायर। सिंपल x की जगह पर 2 अप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 3। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमने क्यूब लिया हुआ है, ये क्यूब और ये भी क्यूब। अब ये आ रहा है मेरे पास 3 का क्यूब, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, राइट। तो ये देखें, सिंपल ये 3 लिमिट थी और उसकी सिंपल पावर कैलकुलेट की तो ये टोटल
आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास इसी लिमिट के क्वेश्चन की तरह होंगे। एक्सरसाइज 1.3, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, यानी जो अभी हमने 6 थ्योरम्स पढ़े हैं लिमिट्स से रिलेटेड, उन्हीं का यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली तो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को कवर करते हैं और किस मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है, लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नोट्स पे ही सॉल्व करेंगे हम इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस बनाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास जिसमें गिवन है लिमिट x अप्रोच 3। तो सबसे पहले तो ये एडिशन में अवेलेबल है, हम इसकी लिमिट को सेपरेट करेंगे। यहाँ भी ब्रैकेट यूज़ करें और यहाँ भी ब्रैकेट यूज़ करें। अब जो स्केलर नंबर्स होंगे, स्केलर क्वांटिटी होगी, वो लिमिट से पीछे भेज दें। फोर भी स्केलर है, इसे भी पीछे ले आएं। यहाँ 1 रह गया, 1 को ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और x की जगह पर आ जाएगा 3 और यहाँ 4 में तो कोई x अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये 4 का 4 ही नीचे आ जाएगा। देखिए मैंने सिंपल क्या किया है बच्चों, सिंपल x की जगह पर मैंने बस 3 पुट किया है। तो ये आ गया मेरे पास 6 + 4 और ये 10 और ये आंसर। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी भी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 पे तो इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत इजी लगेगा। तो अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड की आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। उसमें भी लिमिट है मेरे पास x अप्रोच 3 है और ये स्क्वायर रूट में नंबर है मेरे पास। स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये उसकी पावर है, तो पावर फार्मूला यानी 6 वाला थ्योरम यहाँ यूज़ होगा हमारा। ये मैंने स्क्वायर रूट को लंबा कर दिया क्योंकि अब मुझे लिमिट अंदर अप्लाई करवानी है। एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x प्लस लिमिट, ये आ गया 4। अब सिंपल इस पे लिमिट अप्लाई करवा देंगे हम। ये आ गया मेरे पास 3 स्क्वायर, फिर आ गया मेरे पास 3 और फिर ये 4 कांस्टेंट था, ये 4 कांस्टेंट एज इट आ गया। ठीक है, सिंपल x की जगह पर बस मैंने 3 अप्लाई किया और ये आ गया मेरे पास 9 और ये +7। तो ये सारी कैलकुलेशन किसके इक्वल हुई, 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ इक्वल टू 4 और यही हमारे पास हमारा आंसर है। ऑब्वियसली आपको भी इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। अब इसी का 4 पार्ट देखें। यहाँ भी 2 अप्लाई करवाना है हमने। तो देखें बच्चों, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इनकी लिमिट पहले सेपरेट करेंगे।
इस कंडीशन पे अगर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फर्दर इसकी कैलकुलेशन क्योंकि लंबी थी इसलिए मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि वो साथ साथ लिखेंगे तो हमारे पास हमारा ज़्यादा यूजेज ऑफ टाइम होगा। ओके जी, ये मैंने अब स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई करवा ली। जस्ट अ मिनट। हेयर इज़ अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से जब मैं लिमिट अप्लाई करवाऊँगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रिज़ल्ट बनेगा 0, और ये मल्टीप्लाई करवाने से भी टोटल आंसर आ गया हमारे पास 0 ही। अब इसी का ये वी पार्ट देखें जिसमें डिवीजन में नंबर्स अवेलेबल हैं और लिमिट भी हमारे पास नेगेटिव नंबर में है। लिमिट ऊपर जाके अप्लाई होगी पहले 2x³ प्लस 5x, और इसी तरह ये नीचे अब हर नंबर पे सेपरेट होगी लिमिट, और पहला नंबर है मेरे पास 2x³, सेकंड नंबर है 5x, अब यहाँ नीचे आ जाए। पहला नंबर है हमारे पास 3x, और सेकंड नंबर है 2। अब इन पे लिमिट अप्लाई करवाते हैं। तो पहले था हमारे पास क्यूब, तो ये -2 का मैंने लिखा क्यूब। सेकंड नंबर पे था 5x, x की जगह पर -2, ओवर में आ जाएं। 3x की जगह पर -2 अगेन -2, अब इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास -16। जब मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई करवाई, टोटल हमारे पास 2 लिखे हुए हैं लेकिन 4 टाइम्स लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट आ गया -10, नीचे आ गया -6 -2, ऊपर वाला टोटल रिज़ल्ट बना -26, और ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर है 13/4। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक। आपको ऊपर से प्रैक्टिस हो गई होगी ऊपर वाले क्वेश्चंस करके कि अलजेब्राइक लिमिट के थ्योरम्स जो हैं वो किस तरह से अप्लाई करने हैं आपने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा काम डायरेक्ट भी करेंगे क्योंकि हमारा यूज़ जो है वो क्वेश्चन में वो ज़्यादा होगा, और हमने एक काम फर्दर ये करना है कि अलजेब्राइक टेक्निक्स जो हैं ये भी हमने अपने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा काम मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि वो किस तरह से करना है और अलजेब्राइक टेक्निक्स भी कैसे अप्लाई करनी है। आपको बुक से मैं इसलिए क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, और आप चाहे तो वहाँ से नोटबुक पे नोट कर लिया करें, ठीक है।
जब मैं यहाँ करवाती हूँ इसलिए मैं बार बार आपको बुक का टाइटल नहीं देती, क्योंकि आप वहीं से एक दफ़ा एक पिक्चर या स्क्रीनशॉट बना लें और अपने पास सेव रख लें कि ये क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट है जो हमने करना है अलजेब्राइक टेक्निक से, और ये क्वेश्चन है मेरे पास x³ - x। अलजेब्राइक टेक्निक्स का मतलब क्या है? अलजेब्राइक टेक्निक्स का मतलब है बाय यूजिंग फार्मूलाज, जो भी अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं और जो भी अलजेब्रा के रिजल्ट्स हैं उन्हें यूज़ करना है अब हमने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए लिमिट हमारे पास गिवन है x⁻⁻1। तो देखिए ऊपर से सबसे पहले आपने देखना है कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आपने देखना है कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर नहीं हो रहा आपने चेक करना है कि आप फैक्टराइजेशन हो रही है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड भी मेरी एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, वो वीडियो आप देख लें डिटेल से, फिर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो कुछ को अगर वैसे ही मेमोराइज है तो वो वही उसको कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ऊपर से x कॉमन आ रहा है, मुझे x कॉमन लेना होगा। ये मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x² - 1। देखिए ज़रा, एक एक पावर कम हो गई है और नीचे x+1। अब इसके लिए आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है, और आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए अच्छे से, और आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है और किस तरह से ये फैक्टराइज हो रहे हैं। अब जैसे देखें कॉमन लेने के बाद मेरा ये जो अंदर वाला रिज़ल्ट है ये एक फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला? ए की जगह पर x का स्क्वायर है, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर है। तो इसे ओपन करें तो क्या आएगा x+1। तो रिप्लेस करवा दें x² - 1 की जगह पर यही। ये मैंने आपको रफ वर्क में समझाया है, ठीक है। आप भी अपना ये काम रफ वर्क में कर सकते हो। इसको पहले लिखो यहाँ पर ऐसे। जो भी फार्मूला आपने बनाना है वो आपने एक दफ़ा क्वेश्चन में डिटेल से बताना भी है। ये कैंसिल हो गया फैक्टर, अब जो बचे हैं वो नीचे ले आए। अब लिमिट अप्लाई करवा दें। अब तो आपको डायरेक्ट भी अप्लाई करना आता होगा, यानी x की जगह पर -1 अप्लाई किया। ये आ गया मेरे पास +2, और यही हमारा हम यहाँ आंसर है। राइट, करते हैं अब इसका कोई और पार्ट। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं अब इसका नेक्स्ट। ओके जी, सबसे पहली अलजेब्राइक टेक्निक यहाँ पे ये अप्लाई हो रही है कि ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है और नीचे से भी।
आपकी अटेंडेंस चार्ट भी जो है ना वो भी मैं आपको किसी दिन सेंड करूँगी ग्रुप में। ये मैंने x कॉमन ले लिया, तो देखें ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी, और ये हो भी कैंसिल किया। अब रिमेनिंग जो रिजल्ट्स हैं मेरे पास उन पे मैं अपनी लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दूंगी, यानी जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये देखिए अब मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, मैं लिमिट को ऊपर नहीं लेकर गई। अगर ले भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और ये आ गया मेरा आंसर 4, राइट। कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट पता चले और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आप भी ये फुल पॉइंट्स अच्छे से देख लें ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है आपका a³ माइनस b³ वाला। a की जगह पर x है यानी x का क्यूब है, और b की जगह पर 2 का क्यूब है यानी कि 8 है। ठीक है ना, ये हम ऐसे भी इसको पेयर में लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला ओपन कैसे होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है ओपन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। और चेक करें नीचे वाली टर्म जो है उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, फार्मूला तो नहीं वो बन रहा, लेकिन क्या फैक्टर्स बन रहे हैं उसके, तो ऑब्वियसली 3 और 2 में इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं। तो 3 और 2 में इसके पेयर्स यानी फैक्टर्स भी कंप्लीट करेंगे हम। ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x टेंथ क्लास का जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया है पेयरिंग बनाना और फैक्टराइजेशन करना, तो उसे आप देख लीजिएगा, आपको रिकॉल हो जाएंगे तमाम टॉपिक्स भी। और ये आ गया मेरे पास मेरा फार्मूला। ये आ गया x माइनस 2 और ये मेरे पास बना x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और ये -2 वाली टर्म टोटल कैंसिल, और बाकी का रिज़ल्ट अब चला जाएगा नीचे। x की जगह पर 2 अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा पास अब फर्दर कोई कैलकुलेशन तो होगी नहीं, सो लिमिट अप्लाई करवाएंगे। ऊपर आ गया मेरे पास 4 प्लस 4 प्लस 4, नीचे आ गया 5, 12/5, और ये ही हमारे पास हमारा आंसर है, राइट।
इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करना है, यहाँ से अच्छे से समझ लें और फिर इन्हें नोट करें और फिर इन्हें खुद से भी सॉल्व करें। ये नोट्स आपकी कंप्लीट हों बच्चों। यहाँ से हर क्वेश्चन क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ ये। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला हमारा रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये फार्मूला है हमारे पास x-1 क्यूब का फार्मूला है। और ये मुझे कैसे पता चला? मुझे इस क्यूब के रिज़ल्ट से पता चला और इस 1 से पता चला कि ये 1 क्यूब होगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब ये रिज़ल्ट ओपन कैसे होता है? ये फार्मूला है हमारे पास और ये ओपन होता है एक्स क्यूब। ये फार्मूला मैं लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। -3x² + 3x - 1 क्यूब। और इन जनरल ये रिज़ल्ट मेरे पास आता है इज़ इक्वल टू a³ -3a² b + 3ab² माइनस और ये 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस ये साइन इंटरचेंज होते हैं। और ये देखें, यहाँ की टोटल पावर 3, यहाँ की टोटल पावर 3, यहाँ भी 3 पावर और यहाँ भी 3 पावर। ये आपको फार्मूला मेमोराइज़ करने में हेल्प करेगी। ओके जी, अब इसलिए मैं इस फार्मूला को यूज़ कर रही हूँ नीचे, और नीचे वाले रिज़ल्ट में यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। तो ऊपर वाले फार्मूला को चेंज किया मैंने, तो वो मेरे पास आ गया x - 1 क्यूब। जो मैंने आपको समझाया है वो आप यहाँ इन डिटेल लिख दीजिएगा, ये x कॉमन। अब ये देखें, ये भी फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a² - b², जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में किया था। x प्लस x माइनस, और यहाँ से ये देखें बच्चों, ये एक फैक्टर कैंसिल, और बाकी वाली कैलकुलेशन पे हम अपना 1 अप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या आया? 1 - 1, नीचे क्या आएगा? 1 + 1। ऊपर वाले फैक्टर से आंसर 0 आ गया। 0/2 इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारे पास हमारा नेक्स्ट आंसर है। इस वी पार्ट को स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। होप सो कि ये आपको क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी ट्राई करना है आप लोगों ने। राइट, और इनके आंसर्स आपने मैच करने हैं एग्जैक्टली। तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह आपका फ़र्दर अपलोड करूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और लाइक किया करें वीडियोस, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लेक्चर ले रहे हो और आपको समझ भी आ रही है। जिनको समझ नहीं आया कोई पॉइंट, वो कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।